देखिए भगवान की कृपा है, कब किसके ऊपर कहां कृपा करनी है वो ईश्वर लिख करके रख चुका है। कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। आदमी के जीवन में जब तक सुख रहता है वो बड़ा प्रसन्न रहता है। सुख के दिन आ गए, सुख के दिन आ गए, सुख के दिन आ गए, सुख। और जब दुख के दिन आते तब भगवान को खूब खरी खोटी सुनाता है मंदिर में जाके। अच्छा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। तो दुख काहे को आना है, दुख तो दूर ही रहना है। सुख में कोई नहीं भगवान को पूछेगा, और जब दुख आएगा तब पूरे मंदिरों में जाएगा, पूरे मड़िया मंदिर आसपास के जितने देवता होंगे। आजकल दरबारों का बड़ा प्रचलन है, सबको अपनी अपनी होड़ पड़ी, जिसका भी कई दरबार लग रहे हैं, कोनो अंडुआ सरकार लग रहा हो, यानी कितने सरकार प्रकट हो गए। अच्छा, सब जाते, सबको दरबार में पड़ी। अच्छा, अब आजकल के आदमी को अपने भविष्य के जानने की पड़ी, वो भविष्य जानना चाहता है। वो चाहता है हम कहीं भी जाएं, 1 मिनट में हमारी प्रॉब्लम का हल हो जाए, हमारी समस्या का निदान हो जाए। कई बार लोग बाग हमारे पास आते हो, आकर के हमसे कहते, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बड़े हैरान हैं, हम आपके यहाँ आए, मंदिर पे आए, 11 बार आए, बालाजी के चरणों में आशीर्वाद लिए, हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ। अरे भैया, अगर ऐसे किसी का कार्य होता तो सबसे पहले तो बालाजी में मैं ही अर्जी लगा करके कह देता, प्रभु हमें को 200-400 करोड़ रुपया दे दो, हम यहां वहां भागवत काय को करते फिरे। आपको अपने कर्म को सुचारू रूप से जीवन में करना पड़ेगा। कर्म तो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हाँ, ये जरूर है, कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी भगवान आपकी सुनेंगे। जब आप उसके दरवाजे पर जाएंगे, जब आप उसके दरवाजे पर जाकर के बैठेंगे, विराजमान होएंगे, जब आप उसके दरवाजे में मत्था को टेकेंगे, बार बार आएंगे कि तू कितने ही बार भगा दे मुझे, 1000 बार भगा दे, लेकिन मैं आपके दरबार को, मैं आपकी कथा को, मैं आपके प्रभुत्व को, मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। तो भगवान एक ना एक दिन तुम पर कृपा जरूर करेंगे। जब तक आप अपने जीवन में अपने कर्म को नहीं करोगे, अब संसार है, सब होड़ में लगे, कोई संतुष्ट नहीं इस संसार में, सब असंतुष्ट हैं। जिसके पास 1 लाख, जिसके पास 10,000 करोड़ है उसको 20,000 करोड़ बनाने हैं, जिसके पास 10 लाख है उसको 100 लाख चाहिए, जिसके पास 100 लाख है उसको 100 करोड़ चाहिए। आखिरकार हर आदमी इस संसार में परेशान है। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम गरीब आदमी हैं, हम तो बड़े परेशान हैं, अमीरों के घर में तो क्या क्या नहीं होता है। भैया, तुम पर्दे के आगे होकर के परेशान हो, जो गरीब होते ना वो पर्दे के आगे परेशान है। अमीरों के घर पर बैठ करके एक बार पर्चा खोल करके देखो तो कोई डायबिटीज का बीमार होगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी का बालक टेढ़ा टपूला हो जाएगा, कोई हैरान हो जाएगा, कोई परेशान। कई बार एक बार हम एक जन के घर में गए तो कोई ये बहुत बड़े आदमी, 32,000 करोड़ के व्यक्ति। हम भी खुश हो गए, हमने कहा जजमान अच्छा मिल गया, ससुर 100 करोड़ दे दे, तो हमारे तो 2-4 कुल तरजे भी, हम बड़े खुश। हमने चूना ऊना लगा वो शुरू कर दो। अब पंडित जी तो पंडित जी होते, अपनी बरादरी में आदमी का फुलेवे के गुण होते ही है। हम बेकट खुश, बेकट मुस्कियाए हमने कि कैसे करके 1 करोड़ दे दे, सोना दे। तो अंदर पहुंचे, उसने हमें रूम में बैठाला, सबकी सुनवाई की, सब परेशान थे। अच्छा, उसने हमें कमरे में बैठाला, बिल्कुल कमरे को पैक कर दिया, कोई आ ना पाए, कोई जा ना पाए। बाहर खूब मुस्कुराए, बढ़िया वो अच्छी वाली ब्रेसलेट पहने, हीरा जड़वाए, घर वाली उसकी बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी रखी, डिफेंडर गाड़ी रखी, 3-3 करोड़ की गाड़ी रखी। हमने कहा 1 आध गाड़ी ये मिल जाए तो आनंद आ जाए। पहुंचे अंदर, 32,000 करोड़ का व्यक्ति, ओ मुंबई का है, 32,000 करोड़ के व्यक्ति के पास जब मैं पहुंचा, जब वो विराजमान था, बैठा था,
मैंने उससे पूछा आप कितने परेशान हो? क्या परेशानी? अब तो आपके पास सब कुछ स्वर्ग संपदाम समुद्रो हो स्वर्ग संपदाम, आपके पास तो स्वर्ग से बड़ी संपदा यहां पर है। कहता महाराज जी पूछो मत, बाहर है संपदा, अंदर तो पूरा कंगाल है। हमने पूछा क्यों, तुम्हारे पास तो 32,000 करोड़ है। बोले महाराज जी कम से कम और नहीं तो 2,000 करोड़ रुपए कर्ज देना है, कहीं कुछ नहीं है, परेशान है। हमने पूछा और क्या परेशानी? अरे बोले अब और क्या बताएं, लड़का की शादी की तो बहू अपनी मनमानी करती है और ज्यादा कहो तो डिवोर्स देने की धमकी देती है, बेइज्जती हो जाएगी। हमने कहा और क्या है? बोले लड़का तो ठीक है, दुनिया के सामने मैंने किसी को बताया नहीं, इसको साल भर में लड़का को मेरे दौरा आता है, मैं किसी को नहीं बताता। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों परेशान हैं। दूसरे नंबर का दारू पीता है और पहले नंबर का बिल्कुल बर्बाद है, 1 नंबर का घरवाली को मार कूट कूट करके भगाता है। और हमने कहा आप तो 32,000 करोड़ के आदमी हो, इतना रुपया था आपके पास। हमने मन में सोचा प्रभु हम तो आए थे अपनी जुगाड़ में कि 1 करोड़ मिल जाए, जो तो इतना फुक्का करोगी जो 1 करोड़ हमसे और ले जाए लौट के। आप विश्वास मानो, जब उन्हें टीका करो तो 500 रुपया से करो, वो भी ऐसा टीका करो कि 500 रुपया के में भी टेप लगा के दो। जब बाहर निकले तो वहां पर जितने लोग बैठे थे बोले महाराज जी चकाचक हो गए, हमारे जितने आदमी थे, तुमने जजमान का, बुंदेली भाषा में कहा जजमान का तुमने पटा लो, खूब 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 ले आए। कितने ले आए? हमने कहा कहीं कुछ नहीं है, इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है, सब बताने के धनवान है। धनवान तो बस एक है, राधा रानी सरकार और बांके बिहारी सरकार, इनसे बड़ा कोई धनवान नहीं। संसार में पूरे विश्व में इनसे बड़ा कोई मेला नहीं, इनसे बड़ा कोई धनवान नहीं और इनसे बड़ा कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं। संसार कितने को कछु का, हम तुम्हें बहुत चाहू, तुम्हारे लाने हम पार खुदे ले आए। कई जने कल हम चांद के पार चले जाए, ऐसी बात कर जैसे हेलीकॉप्टर से होते ऊपर चांद के ऊपर 1 फ्लैट बनाए हो। कहीं कुछ नहीं है, यहां कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और देखो भैया सबसे अच्छा आनंद हमने संसार में घूम करके देख लिया, सब जगह हमने हर जगह रुक लिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया में हम पहुंच गए, फ्लाइट में घूम लिया, सब शौक पूरे कर लिए। लेकिन हमने संसार में 5 स्टार होटल में भी रुक लिया, सब कुछ हम कह रहे हैं हर जगह पहुंच गए। लेकिन जो आनंद हमें इस मंदिर में मिला ना, जो ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में जितने लोग बैठते हैं, पाखंड निरंता संतो वृक्तो सा प्रग्रह, पाखंड की पूर्ति सारे संसार में चल रही, पाखंडवाद हर जगह है। लेकिन मैंने जब देखा कि जब मैं इस मंदिर में बैठता हूं, भगवान रूपी बांके बिहारी के इस मंदिर में जब मैं विराजमान होता हूं, भागवत के इस मंदिर में बैठता हूं, तब मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा सुख इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यह संसार का सबसे बड़ा सुख है। और मैं भगवान का बड़ा कहूं तो बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। हम जैसे इंसान को आपने कहां से कहां बैठाल दिया, हम जैसे इंसान को आपने, देखो दुनिया की दुनिया नौकरी करते हैं, हेलो हमें टाइम नहीं है, हम सत्यनारायण की कथा में नहीं बैठ पाएंगे, तुम्हें बैठ जाओ। घरवाली बैठी, उमा बेटी की, पंडित जी लगे पढ़वे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषियों ने, अच्छा पंडित जी क्या करें, सत्यनारायण की कथा की फीस ही 100 रुपया है। गाँव में चले जाओ, थैला ले लेके 100 रुपया से बाड़ू मिल लेनी है, इत तो नाज मिल ले। अब जब हमसे पूछो, हमने खुद पढ़ी। और जब जजमान से कहोगी वो दक्षिणा से तुरंत 2 जीवन में डाले, पहले से सेटिंग बनाया कि हम पैसा नहीं डाल रहे, तेजी बाद में जब हम के फटू फटाओ पैसा तो लाए नहीं, घरवाली कहेगी नहीं ले आया, हम खुद नहीं ले आए। बताओ, पंडित जी की दक्षिणा की जब बात आई, जब ये खुद नहीं लाई, दुनिया की कटौती नहीं चाहिए। शादी में इतने बड़े बड़े महल बन जाएंगे, 50-50 लाख की होटल्स बन जाएंगी, डीजे वाले लाखों रुपए ले जाएंगे। और जब पंडित जी की देनकी की बात आएगी तो 10 जने बैठते हैं देनकी देवे की लाने, क्योंकि 2100 दो, क्योंकि 1100 दो, क्योंकि खा देने रात भर कमाओ तो लोन ने 100 रुपया होते लेते, 200 होते ले, 300 होते। मतलब दुनिया की नजर अगर कहीं है तो पंडित जी के पैसे पे सबसे पहले।
कितना कमाया इनने, रात भर में कितना रख लिया इनने कमा के। ध्यान रखना, दुनिया कमाता है अपने लिए कमाता है, लेकिन संत जब कमाता है तो आपसे लेकर के आपको ही दान करता है, आपसे लेकर के आपको ही दान करता है। लेकिन संत को कोई देगा जब, तो संत को तो सब ठलुआ समझते, देते ही नहीं कोई कछु। हमने तो सत्यनारायण की कथा आज से 10 साल पहले घर में बाँचना शुरू कर दी, जजमान के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। कहे उखा कछु देने नहीं है, हमारी दक्षिणा की बात आने सो नाथ देने लगा। और जब कोई कछु देना तो पंडित को बड़ी गुस्सा आती, मर जाओ मंत्र पढ़ पढ़ के और बाद में कछु मिले ना तो गुस्सा ये आती, 2-3 थैला मस्को दौड़ मार दो। तो हम दुनिया के सामने हाथ क्यों जोड़े, हम तो अपने बाके बिहारी के सामने हाथ जोड़ेंगे।